एक बार फिर स्वागत है आपका फायदेमंद फंड में। आज हम बात कर रहे हैं एक नए फंड की जो बाजार में हाल ही में उतरा है, मिरे एसेट मैनेजमेंट का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। खासियत इस फंड की यही है, ये इक्विटी के साथ साथ कुछ डेट में भी पैसा लगाता है। लेकिन सवाल यही है, इस तरह का मॉडल जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा स्प्लिट कर रहा है, मार्केट कंडीशंस को देखकर किस तरह के रिटर्न्स देता है। हर्षद हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस फंड के मैनेजर हैं। हर्षद, सवाल यही होता है कि इस तरह के फंड जहां पर डेट और साथ ही साथ इक्विटी का भी एक्सपोजर है, किस तरह के रिटर्न्स देते हैं। कंसिडरिंग आप इस समय 45% का इक्विटी में निवेश करके बैठे हैं, ये बताइए क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक निवेशक 2 साल के अंत में। एंड आई एम गेसिंग कि आप 2 से 3 साल का ही नजरिया लेकर उतरेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इस तरह के फंड में। Sure. जैसे आपने कहा, इसमें इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लासेस है, कभी कभी आर्बिट्राज पोजीशन भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली आपको पता है रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इक्विटी प्रोडक्ट में इन द शॉर्ट टर्म हमेशा मुश्किल होता है कितना आप रिटर्न बना सकते हो, बट इस फंड में जैसे हम बोल रहे हैं आप कम से कम 3 से 5 साल तक अगर इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलेंगे। बैलेंस एडवांटेज फंड की अगर बात करें तो एफडी प्लस 2.5 to 3% काइंड ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब मे बी हायर सिंगल डिजिट की रिटर्न्स की आप उम्मीद इस फंड में रख सकते हैं। क्योंकि इस समय एफडी के आपको 6.5-7% तक के रिटर्न दे रहा है और आप कह रहे हैं 2 से 3% और की रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, उस लिहाज से 8 to 9% के रिटर्न्स। फिर ऐसी स्थिति में निवेशकों के लिए वो पुल फैक्टर क्या रहेगा? कंसिडरिंग आप जो बाकी फंड्स मैनेज करते हैं उसमें काफी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले हैं, तो व्हाट इज इन इट फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट इनटू अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एट दिस पॉइंट इन टाइम? हर्षद, तो उसमें एक अंडरलाइंग जो महत्वपूर्ण बात है बैलेंस एडवांटेज फंड की कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत कम रहती है। जैसे आपने देखा पिछले 2-3 साल में मार्केट्स बहुत अच्छे रहे हैं, बट ऐसा भी समय आएगा जब मार्केट्स में भी अच्छे ना रहे। बट टू दैट एक्सटेंट जिन इन्वेस्टर्स को वोलेटिलिटी से परेशानी होती है, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है बट फिर भी आपको इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए, उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी अच्छी कैटेगरी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि फ्रॉम द रिस्क पर्सपेक्टिव जो इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहते हैं बट उनको फिर भी रिटर्न ज्यादा चाहिए, कंपेरेबल सबके लिए एफडी होता है, मुझे एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए बट मुझे रिस्क इक्विटी इतना नहीं चाहिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा ऑप्शन है। हर्षद, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट अलाउड है इस पर्टिकुलर फंड में, और कोई एग्जिट लोड होता है जब पैसा निकालता है कोई निवेशक? देयर इज 1 साल के अंदर अगर निकालोगे तो एक एग्जिट लोड एक्चुअली आई विल टू चेक विद द प्रोडक्ट टीम। मैं इनफैक्ट हर्षद फिर फाइनली आपसे यही समझना चाहूंगी, क्योंकि आपका इक्विटी पोर्शन डिसाइड करता है कि डेट में कितना पैसा छोड़ना है। लार्जली जो एलोकेशन होगा वो इक्विटी में ही होगा। अब इक्विटी में आपने हमसे पहले कहा था कि पहला प्रेफरेंस लार्ज कैप होता है, लेकिन उसमें भी इस समय किस तरह की अप्रोच है सेक्टोरली आपकी? क्या कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर आप ज्यादा पैसा पार्क कर रहे हैं वर्सेस द अदर्स? जी जरूर। अगर आप देखेंगे तो ये फ्लेक्सी कैप है, बट अगर हमारी पोजीशनिंग देखेंगे और हमको अभी अच्छा क्या लग रहा है तो मैं 2-3 सेक्टर्स का नाम लेना चाहूंगा जहां पे हम पॉजिटिव है और हम ज्यादा ओवरवेट है उसमें। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक है जहां पे पॉजिटिव है, फिर ऑटो है जहां पे लगता है थिंग्स कुड गेट यहाँ से थोड़ा बेटर है। देन फार्मा इज द अनदर सेक्टर जहां पे वी आर ओवरवेट। सो 2-3 सेक्टर है जहां पे हम थोड़ा ओवरवेट पोजीशन में हैं। और टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां जहां पर हमने देखा है फिर से थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है, जो लार्जली ग्लोबल इकोनॉमी से भी लिंक्ड है, क्या वहां पर कम एलोकेशन है या फिर एलोकेशन आप नहीं रखेंगे? नो, एलोकेशन तो है हमारा, बट हमने बाकी फंड में हमने पिछले 3-4 महीने में वहां पे हम थोड़ा अंडरवेट पोजीशन चले गए। मैं इनफैक्ट हर्षद फिर फाइनली आपसे यही समझना चाहूंगी, क्योंकि आपका इक्विटी पोर्शन डिसाइड करता है कि डेट में कितना पैसा छोड़ना है। लार्जली जो एलोकेशन होगा वो इक्विटी में ही होगा। अब इक्विटी में आपने हमसे पहले कहा था कि पहला प्रेफरेंस लार्ज कैप होता है, लेकिन उसमें भी इस समय
किस तरह की अप्रोच है सेक्टोरली आपकी? क्या कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर आप ज्यादा पैसा पार्क कर रहे हैं वर्सेस द अदर्स? जी जरूर। अगर आप देखेंगे तो ये फ्लेक्सी कैप है, बट अगर हमारी पोजीशनिंग देखेंगे और हमको अभी अच्छा क्या लग रहा है, तो मैं 2-3 सेक्टर्स का नाम लेना चाहूंगा जहां पे हम पॉजिटिव है और हम ज्यादा ओवरवेट है उसमें। सो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक है जहाँ पे पॉजिटिव है, फिर ऑटो है जहाँ पे लगता है थिंग्स कुड गेट यहाँ से थोड़ा बेटर है। देन फार्मा इज द अनदर सेक्टर जहाँ पे वी आर ओवरवेट। सो ये 2-3 सेक्टर है जहाँ पे हम थोड़ा ओवरवेट पोजीशन में हैं। और टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां जहां पर हमने देखा है फिर से थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है, जो लार्जली ग्लोबल इकोनॉमी से भी लिंक्ड है, क्या वहां पर कम एलोकेशन है या फिर एलोकेशन आप नहीं रखेंगे? नो, एलोकेशन तो है हमारा, बट हमने बाकी फंड में हमने पिछले 3-4 महीने में वहां पे हम थोड़ा अंडरवेट पोजीशन चले गए। हर्षद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में पैसे लगाने के फायदे। ऑल द वेरी बेस्ट और आपसे हम संपर्क में जरूर रहेंगे। चलिए, इसी के साथ फायदेमंद फंड में आज इतना ही। मैं उम्मीद कर रही हूं आपको समझ में आ गया है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या है और क्या आपके लिए ये सही फंड है इस तरह के वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में पैसे लगाने के लिए या नहीं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।